सबको जैमसी की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि फिर परमेश्वर ने आज समय दिया आपके सामने आपके साथ लाइव होने का। आज फिर थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम की वजह से मुझे बाहर आना पड़ा, बाकी कोई बात नहीं। जो परमेश्वर का वचन है वो तो हम कैसे भी किस तरह भी पहुंचाएंगे। हम सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति को मांगेंगे। जीसस थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर जो आपने समय दिया है परमेश्वर। चाहे हालात कैसे भी हों परमेश्वर, मगर परमेश्वर आपका वचन कहता है कि कैसी भी परिस्थितियां हो मगर परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहो, उसका धन्यवाद करते रहो, उसका थैंक्स करते हुए परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करो। यस लॉर्ड प्रभु जी, मैं अपने हालातों को परिस्थितियों को छोड़ते हुए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, थैंक्स करती हूँ पिता। जितने जन आज परमेश्वर लाइव इस वचन को सुने परमेश्वर, हालात चाहे कुछ भी हो, परेशानियाँ चाहे कुछ कैसी भी हो परमेश्वर, मगर परमेश्वर आप परिस्थितियों को दूर करने वाले परमेश्वर प्रभु, आज का वचन परमेश्वर तेरे लोगों को छुड़ाए परमेश्वर। आज का वर्ड ऑफ गॉड इनके जीवनों में 100 गुना फल लेके आए परमेश्वर। जितने जन आज इस वचन को सुने परमेश्वर, कोई भी जन सेम ना रहे परमेश्वर, तेरा वचन इनके जीवनों में 100 गुना फल लेके आए परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक हालात, हर एक बंधन, हर एक श्राप टूट जाए पिता परमेश्वर। यस मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस समय में प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, थैंक्स करती हूँ पिता। बहुत सारे लोग जो अपने कामों में हैं खोए हुए परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आपने अपनी महिमा के लिए मुझे इस जगह पे बिठाया परमेश्वर, ताकि मैं प्रभु तेरे वचनों को तेरे लोगों तक पहुँचा सकूँ परमेश्वर। यस मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, थैंक्स करती हूँ पिता परमेश्वर। आज का वचन प्रभु हर एक के जीवन में परमेश्वर हर परिस्थिति आत्मा को सुना यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन 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 हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का थैंक्स करते हैं कि जिन्होंने एक मौका फिर दिया आपके साथ इन वचनों को शेयर करने के लिए। मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ। आज का वचन आपके जीवनों में मैं बिलीव करती हूँ कि आपके परिस्थितियों को, आपके हालातों को चेंज करेगा। आज चाहे लाइट है चाहे नहीं है, मगर मैं फिर भी यही चाहा कि मैं परमेश्वर के इस वचन को उनके लोगों तक पहुँचाऊँ। यस हालेलुया। आज जितने जन इस वचन को सुनेंगे लाइव, और मैं बिलीव करती हूँ परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा आज, हालेलुया। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी ब्लेसिंग देगा, हालेलुया। मैं आपका स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवत हुजूरी में। मैं वेलकम करती हूँ आपका कि आप वचन के लिए परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हैं, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के। आज इस वचन को पढ़ेंगे हम यशाया 40 अध्याय उसकी 29 आयत को पढ़ेंगे हम लोग। वे थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बल और बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते हैं, श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं ना तो वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे और उकाबों की तरह उड़ेंगे, और वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे और चलते जाएंगे और कभी भी थकेंगे नहीं, हालेलुया। परमेश्वर अपने मानने वालों को वो नया और बल और ताकत देता है। जो यहोवा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको बलवंत करता, अपनी सामर्थ्य से भरता है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, उनके वचनों के में बने रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यहोवा को मानने वाले जो हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, ना ही कभी वो थकेंगे। परमेश्वर उन्हें नया बल देगा, वो उकाबों की तरह उड़ेंगे और वो कभी भी थकेंगे नहीं, वो नए बल को प्राप्त करेंगे। अगर सच में आप परमेश्वर के इन वचनों को सुनने वाले लोग हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, उसके ऊपर उसका बिलीव करने वाले लोग हों, तो आप सच में नए बल को प्राप्त करोगे।
आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको नया बल देगा। बल वो तभी देता है जब हम परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुनते हैं, जब वचनों के बीच बने रहते हैं परमेश्वर, तभी हमारे जीवन में वो बल और वो सामर्थ देता है। जब हम परमेश्वर के साथ बन जाते हैं, जब परमेश्वर के साथ एक मन हो जाते हैं। हालेलुया। इसी तरह जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तो परमेश्वर भी हमें एक नया बल और सामर्थ देगा। वो उकाबों के जैसे हमें उड़ने की ताकत देगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं, जब हम यहोवा को मानते हैं, हम कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। चाहे लोग हमें शर्मिंदगी देना चाहे, हमें शर्मिंदा करना चाहे, मगर परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है कि यहोवा को मानने वाले कभी भी शर्मिंदगी को नहीं लेंगे। हालेलुया। क्योंकि जब हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तो फिर हम कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि हमारा अंगीकार जो है परमेश्वर में बना है कि हम कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। चाहे हमारे जो दुश्मन है, चाहे हमारे विरोधी है, वो हमें शर्मिंदा करने की सोच रहे हैं, मगर आज का वचन परमेश्वर ने दिया है, आप कभी भी लज्जित, कभी भी शर्मिंदगी को नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आप परमेश्वर को मानने वाले या परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ चलने वाले, परमेश्वर के वचनों को सुनने वाले हैं, तो फिर आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। आप उकाबों के जैसे उड़ोगे, आसमान की ऊंची बुलंदियों को आप छुओगे। अगर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले हो, वचन को मानने वाले हो, वचन को पढ़ने वाले हो, अगर प्रेयर में रहने वाले हो, प्रार्थना करने वाले हो, तो आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। हालेलुया। इसीलिए वचन हमें बताता है कि हमें कभी भी ये मुंह से अंगीकार नहीं करना। चाहे हमारा दुश्मन है जो हमें वो शर्मिंदा करने की सोच रहा है, मगर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि आप कभी भी शर्मिंदे नहीं किए जाओगे। हालेलुया। जब हम वचनों के ऊपर चलेंगे तो फिर वचन हमारे जीवन में जब काम कर रहे हैं, जैसे कोई बीमार है, बीमार कैसे आता है? विश्वास के साथ। क्योंकि जब विश्वास रख के, कभी भी बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि तू इतनी प्रार्थना कर, तू इतने उपवास कर, तू इतने दिन बैठ, तब तू चंगा किया जाएगा, तब तू तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। कहीं नहीं लिखा हुआ। जो 12 साल लहू बहने वाली औरत ने क्या किया था? एक विश्वास किया था परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर, मैं तेरे पल्लू को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। सिर्फ हमारे अंदर क्या होना चाहिए? एक विश्वास। जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, जब परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवनों में काम को करना शुरू कर देता है। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है, चाहे हम बाइबल पढ़ें, चाहे उपवास करें, चाहे जितनी मर्जी प्रार्थना करें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हमारे जीवन में विश्वास नहीं है। क्योंकि बाइबल में एक एक वर्ड जो लिखा हुआ वो एकदम सच्चा है। बाइबल का कोई भी वर्ड झूठा नहीं है और ना ही कभी होगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का एक भी बिंदु हमारे जीवन में से नहीं टलेगा। जो परमेश्वर के इस वचन में लिखा हुआ है वो सच में पूरी तरह हमारे जीवनों में सच्चाई के साथ पूरा होगा। वो कब होगा? जब हम विश्वास के साथ मानेंगे। जैसे वचन में लिखा कि यहोवा को मानने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, ना ही कभी वो थकेंगे, वो नए बल को प्राप्त करेंगे। अगर आप सच में वचन के साथ बने हुए हो, आज बिलीव कर रहे हो इस वचन में जो लिखा हुआ है, जिस वर्ड को, इस वर्ड ऑफ गॉड को अगर आपने जीवन में ले लोगे, अगर समझ जाओगे कि सच में जो वचन में लिखा है कि यहोवा को मानने वालों को कभी भी किसी चीज की घटी और कमी नहीं होगी। हालेलुया। तो कभी भी नहीं होगी। आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे, चाहे आपके लाख दुश्मन आपके सामने आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह जब परमेश्वर के, जैसे हम इजराइलियों को देखो, जब वो मिस्र में थे तो मूसा जब उनको छुड़ाने गया था तो परमेश्वर ने अपने दास को कभी भी शर्मिंदा होने नहीं दिया। वो हरदम जीत को प्राप्त करते थे, चाहे वो कैसे भी जाते थे, परमेश्वर उनके साथ था। जब तक परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, विश्वास हमारे अंदर नहीं है, तो हमारे जीवन में कुछ भी हो नहीं सकता। तभी हमारे जीवन में होगा जब हम विश्वास के साथ बने रहेंगे। चाहे दुश्मन, चाहे विरोधी हमें, चाहे लड़ाई झगड़ा कुछ भी करे हमारे साथ, मगर हमने क्या करना है? परमेश्वर में बने रहना है। वो नया बल भी देगा, वो नई ताकत भी देगा। आप उकाबों के तरह तभी आप उड़ोगे जब आप परमेश्वर के वचनों में बने हुए हो। हालेलुया।
तभी हमें परमेश्वर ऊंची ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, जब हम वचन के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, वचन के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। जब तक हम वचन में विश्वास के साथ नहीं चलेंगे तब तक हमारे जीवन में भी कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। हम इसी बाइबल में से हम पढ़ेंगे यशायाह 41 अध्याय उसकी 10 आयत से पढ़ेंगे हम। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि तेरा ही परमेश्वर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है? मत डर। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है, यहोवा बोल रहा है कि तू मत डर, मैं तेरे संग हूँ। सेना को यहोवा, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। अब मैं कितनी बार इस बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि मत डर, मत डर। कितनी बार लिखा हुआ है बाइबल में, जहाँ मर्जी जो मर्जी चैप्टर खोलो उसमें हर जगह पे लिखा हुआ कि मत डर, कि मैं तेरे संग हूँ। संग कब होंगे? जब हमें विश्वास होगा कि वाकई ही परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर हमारे साथ रहता। हम कहीं भी जाते हैं, मैं जब भी कहीं जाती हूँ मीटिंग के लिए, प्रेयर के लिए, तो मुझे बिलीव है, मैं जानती हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं कभी भी ये सोच के नहीं कि आज मैंने प्रार्थना नहीं की, आज मुझे लगता है मेरा परमेश्वर आज मेरे साथ नहीं होगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। क्योंकि जो यहोवा को मानने वाले हैं, परमेश्वर उन्हें कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देता। हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर के साथ विश्वास में रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो बड़े कार्यों को करता है। हालेलुया। वो हमें बलवंत करता है। फिर परमेश्वर का वचन कह रहा, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। क्यों बोल रहा है? इसीलिए वचन हमें बता रहा है, ये सच में सच है कि जब यहोवा को हम मान रहे हैं, परमेश्वर को हम मान रहे हैं, परमेश्वर हमारे अंदर है, तो फिर हमें डर किस बात का? क्यों डरते हैं हम? चाहे लोग हमारे कितनी निंदा करें, चाहे कितनी वो शर्मिंदगी की बातें हमारे जीवन में आए, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। जब भी मैं कहीं प्रेयर के लिए जाती हूँ, मैं मीटिंग के लिए जाती हूँ, वो परमेश्वर, मुझे बिलीव होता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। चाहे एक दिन हम प्रेयर में नहीं होते, मगर ये नहीं होता कि परमेश्वर ही नहीं है हमारे साथ। आपका बिलीव, आपका विश्वास, सबसे ज़्यादा मेन बात है विश्वास। जब आप विश्वास में हो, विश्वास के साथ हो, जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर को बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, आपका मुंह खुल रहा है, आप अपने जीवन की गवाही दे रहे हो कि परमेश्वर मेरे संग है, मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं? तो फिर परमेश्वर भी आपके उसी टाइम साथ होता है। हालेलुया। मैं जब भी परमेश्वर के कामों को करने के लिए जाती हूँ, उसकी मीटिंग करने के लिए जाती हूँ, जहाँ भी मुझे बुलाया जाता है, मैं जब जाती हूँ तो मेरे मन में कभी भी ये नहीं आशंका रख के नहीं जाती, मैं यही सोच के जाती हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं लेके चलती हूँ अपने परमेश्वर को साथ। मुझे पता होता है जब मैं घर से चलती हूँ तो मैं विश्वास के साथ बोलती हूँ कि परमेश्वर, मैं बिलीव कर रही हूँ आप हमारे साथ जा रहे हो। जब हम वहाँ पे प्रेयर करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो परमेश्वर आप हमारी हेल्प करोगे। हालेलुया। अभी वीरवार की बात है, हम लोग गए थे पठानकोट में, मीटिंग करने के लिए गए थे, और परमेश्वर ने, मैं एक घर से प्रार्थना करके गई थी, क्योंकि मैं कुछ देख रही थी, वहाँ अंधकार की शक्तियों को मैं देख रही थी। जब मैं घर में प्रेयर कर रही थी तो वो अंधकार की शक्तियाँ वो मेरे माइंड में डाल रही थी, तू मत जा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ मीटिंग नहीं होने वाली, वहाँ तुझे ऐसे ही लौटना पड़ेगा। तब मैंने विश्वास के साथ मैंने उस अंधकार की शक्तियों को बांधा। जब मैंने बांधा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, तू धरती पे बांध तो स्वर्ग में बंधेगा, धरती पे खोल तो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। जब वचन हमारे पास है, हथियार हमारे पास है, तो फिर वो चलाने की हमें ज़रूरत है। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। और वहाँ मैं अगर बोलती मैंने शैतान को देख लिया, अब शैतान ने मुझे ऐसे बोल दिया, तो अगर मैं डर जाती, मैं बोलती नहीं अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी,
क्योंकि वहाँ शैतान बोल रहा है मुझे, मगर मुझे बिलीव था, मेरा विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। उसी टाइम मैंने उन अंधकार की शक्तियों को डांटा और मैंने परमेश्वर के इंजल को रिलीज किया उस जगह पे कि परमेश्वर तेरे इंजल, तेरे दूत उस जगह पे जाएं और उन अंधकार की शक्तियों को बांधे जो बोल रही हैं कि वहाँ मीटिंग नहीं होगी। और जब हम वहाँ पे गए तो परमेश्वर का धन्यवाद, थैंक्स करते हैं, बहुत अच्छी मीटिंग हुई और बहुत अच्छे से उस परिवार में परमेश्वर का वचन हुआ, वर्शिप की गई। वहाँ हमारी वर्शिप टीम भी है, पठानकोट में भी हमारी टीम बन चुकी है। मैं थैंक्स करती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर के नाम को, क्योंकि ये हमारा बिलीव था, मेरा विश्वास था कि परमेश्वर वहाँ अच्छा करेगा, हमें कभी भी शर्मिंदा, कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। क्योंकि इसी विश्वास के साथ जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ बहुत अच्छी मीटिंग हुई, सारा इंतज़ाम खुदा ने किया उस जगह पे। हालेलुया। इसी तरह जब हम विश्वास के साथ, बिलीव के साथ जब हम जाते हैं, परमेश्वर को साथ लेके जाते हैं, तो परमेश्वर बड़े कामों को करता है। फिर वो उकाबों की तरह आप उड़ोगे तो परमेश्वर आपको और सामर्थ और बल देगा। हालेलुया। वो तभी देगा जब आपके अंदर विश्वास है, आपके अंदर विश्वास बना हुआ है कि सच में परमेश्वर मेरे संग है। हालेलुया। वो 12 साल बहने वाली, लहू बहने वाली औरत अगर विश्वास ना करती तो वो कभी भी चंगी ना होती। हालेलुया। अगर मैं भी उस शैतान की बात को सुन के अगर पठानकोट मीटिंग करने ना जाती तो वहाँ पे किसको बेइज्जती, किसकी बेइज्जती होती? मेरी होती, सबसे ज़्यादा परमेश्वर की होती, क्योंकि वो बोलते शायद सिस्टर डर गई है, आई नहीं। हालेलुया। मगर मैं कभी भी किसी से डरती नहीं हूँ। मैं डरती हूँ तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा से, मैं अपने सामर्थी परमेश्वर से डरती हूँ, क्योंकि उससे डरो जो रूह और आत्मा को दोनों को नाश करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। शैतान से हम क्यों डरे, इंसान से हम क्यों डरे, अपने विरोधियों से हम क्यों डरे? क्योंकि जो परमेश्वर ही हमारे साथ है, यहोवा हमारे साथ है। वो बोल रहा है, आपको वचन में बोल रहा है, मत डर, मत डर, मैं यहोवा तेरे साथ हूँ। हालेलुया। जब मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा मेरे साथ है तो फिर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आज अगर आप भी परमेश्वर को साथ लेके चलोगे, आज आप बैठे हुए परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हो, परमेश्वर की हुजूरी में हो, तो परमेश्वर आपके साथ है, आपको शर्मिंदा कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। चाहे हालात कुछ भी बोले, चाहे परिस्थितियां कुछ भी कहें, मगर मेरा परमेश्वर कहता है मत डर, मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं यहोवा, मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूँ। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे साथ है, जब हम परमेश्वर को साथ लेके चलते हैं, जैसे हम देखते हैं कि बाइबल में एक अंधा था, जो अंधा बंदा था, इंसान था, जो अंधा बैठा हुआ था, वो सही पोजीशन में बैठा हुआ था, अपने में वो राइट पोजीशन में बैठा हुआ था। उसे पता था कि इस जगह से परमेश्वर आज जाने वाले हैं, आज मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, उसको आवाज़ दूंगा, आज वो सुनेगा मेरी। जब वो अंधे ने पुकारना शुरू किया, किस बात से पुकारना? उसने विश्वास के साथ पुकारा, उसने विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारा कि मैं आज विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारूंगा। जो उनके जहाँ टावल रखा होता है, एक परना रखा होता है, वो उनका सर्टिफिकेट होता है। उसने अपने उस सर्टिफिकेट को भी फेंक दिया। उसने नहीं परवाह की कि शायद इसे कोई उठा के ले जाएगा, पता नहीं मैं इधर अंदर रहूँगा, मैं चंगा होऊंगा या नहीं होऊंगा। और उसने अपने सर्टिफिकेट फेंक दिया, वो लकड़ी जो उसके हाथ में डंडा था उसे भी फेंक के, और बोलना उसने शुरू किया परमेश्वर को पुकारना एक विश्वास के साथ। जब वो विश्वास के साथ सही पोजीशन में बैठ के परमेश्वर को पुकार रहा था, तो परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना। चाहे लोगों ने उसको दबाना चाहा, बहुत सारे विरोधियों ने उसको बोला बंद कर अपने मुंह को, चुप कर जा, तू परमेश्वर को क्यों पुकारे जा रहा है, क्यों आवाजें दे रहा है। उसको बंद किया उसके मुंह को, मगर उसने अपने मुंह को बंद नहीं होने दिया, क्योंकि वो जानता था आज मैं विश्वास के साथ पुकार रहा हूँ, आज मैं परमेश्वर से चंगाई लेके जाऊंगा, आज मेरी अंधी आंखें खुल जाएंगी। अगर आज आप भी सही प्लेस पे बैठे हुए, सही राइट निशाने पे बैठे हुए परमेश्वर को पुकार रहे हो, आपके घुटने सही जगह पे टिके हुए हैं, अगर आपका माइंड परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, तो सच में आज आप भी सेम नहीं रहने वाले। आज आपके जीवनों से भी, आपके स्पिरिचुअल लाइफ से भी वो अंधी चीजें खत्म होगी, आपकी स्पिरिचुअल आइज ओन होगी।
अगर आप राइट पोजीशन में बैठे हुए हैं, अगर राइट पोजीशन में आप हो, तो परमेश्वर आज आपकी वो उन आंखों को खोलेगा, वो बंद आंखों को खोलेगा, जो आपकी स्पिरिचुअल आइज बंद है वो परमेश्वर आज ओपन करेगा। अगर विश्वास के साथ आज अपन इस वचन को सुन रहे हो, परमेश्वर ये इस वर्ड ऑफ गॉड को सुन रहे हो, आज परमेश्वर का मैं बिलीव करती हूँ कि आज आपकी स्पिरिचुअल आइज जो है वो ओपन हो, परमेश्वर उसे ओपन करे, परमेश्वर उसे खोले। अगर आप राइट पोजीशन पे हो, अगर आप राइट उस गली में बैठे हुए, वो अंधा राइट जगह पे बैठा हुआ था, उसे पता था आज परमेश्वर इस जगह से निकलेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मेरी आंखें खुल जाएंगी। आज अगर आप भी बैठे हुए हो, अगर आप परमेश्वर के उड़ीक में हो, अगर सही में हो, अगर विश्वास में हो, तो आज आप सेम नहीं रहने वाले। परमेश्वर आपके उन आंखों को खोलने वाला है, परमेश्वर आपके बंद बुद्धि को खोलने वाला है, परमेश्वर आपके बंद कामों को खोलने वाला है, परमेश्वर आपके उन रुकावटों को आज खत्म करने वाला है। अगर आप विश्वास के साथ परमेश्वर के बीच बैठे हुए हैं, तो अगर आप राइट पोजीशन पे हो, तो परमेश्वर आज आपको सेम नहीं रहने देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत डर मत डर, मैं तेरा परमेश्वर तेरे संग हूं। हालेलुया। अगर आप विश्वास कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो कि सच में परमेश्वर आज हमारे संग है, आज परमेश्वर इस वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा हमसे बात कर रहा है, तो आप राइट पोजीशन में बैठ के आज परमेश्वर की उड़ीक कर रहे हो, मांग रहे हो परमेश्वर से कुछ, तो आज परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। वो आप परमेश्वर आपकी आंखों को आज खोलेगा, वो आपकी स्पिरिचुअल आइज को ओपन करेगा। आप देख सकोगे कि सच में परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे बीच में है। जब आप परमेश्वर के कामों को करने के लिए जाओगे, उसके शुभ समाचार को लेके जाओगे, आप मीटिंग के लिए जाओगे, तो परमेश्वर आपके संग होके वो चलेगा, तब आप देख पाओगे। अगर विश्वास के साथ आप कहोगे कि परमेश्वर आप मेरे साथ हो, परमेश्वर आप मेरे साथ हो, उस अंधे ने पुकारना नहीं छोड़ा, आप भी आज छोड़ना मत जब तक परमेश्वर आपके जीवन में काम ना करे। आप ये बोलते रहना कि परमेश्वर मुझे नहीं डरना, आप मेरे साथ हो, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। हालेलुया। दुनिया चाहे कुछ भी कहे हमारे को, मगर हम परमेश्वर के साथ हैं और परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम वचनों में बने हुए हैं, तो परमेश्वर भी हमारे साथ बना हुआ है। हालेलुया। आगे हम पर थोड़ा सा वचन पढ़ेंगे। अपने धर्मिया दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं और वे सब लज्जित होंगे, और जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है कि जो आज तुमसे झगड़ते हैं वो लज्जित किए जाएंगे, वो शर्मिंदा होंगे। जो तुम्हारे से लड़ाई झगड़ा करते हैं उनके मुंह क्या होंगे? काले होंगे। हालेलुया। अगर आप बिलीव कर रहे हो, अगर आपके विरोधी हैं, आपके दुश्मन हैं, आज ये वचन आपके जीवनों में मैं बिलीव कर रही हूँ, परमेश्वर आपके दुश्मनों के मुंह को काला करेगा, वो शर्मिंदे होंगे, वो लज्जित किए जाएंगे आपके जीवनों से। हालेलुया। अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर का ये वायदा है आपके साथ कि जो लोग जो क्रोधित होते हैं तुम्हारे ऊपर, वो लज्जित होंगे, वो शर्मिंदा किए जाएंगे। हालेलुया। उनके मुंह क्या होंगे? काले होंगे। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर उनके जीवनों में ये करे, तो बिलीव के साथ, विश्वास के साथ, जैसे अंधा बैठा हुआ था उसी की तरह बैठ जाओ अपने घुटने टेक के परमेश्वर की हुजूरी में, और मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर तूने वायदा किया है परमेश्वर, क्योंकि जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर उन वायदों को भी पूरा हमारे जीवन में करता। हालेलुया। हालेलुया। आज तक कोई भी ऐसा नहीं है चीज़ कि जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में ना की हुई। मैं हर चीज़ को जब भी मांगती हूँ, एक बिलीव के साथ, एक विश्वास के साथ मैं करती हूँ, तो परमेश्वर ने मेरी हर ज़रूरतों को पूरा किया। मैं बिलीव करती हूँ कि आज परमेश्वर का वचन आपके जीवनों में काम करेगा। आपके वो जो आपके विरोधी है, आप वो लज्जित होंगे आपके जीवन से, परमेश्वर उन्हें लज्जित करेगा। आप बने रहो परमेश्वर के साथ, विश्वास के साथ। जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ बने रहोगे, अड़े रहोगे, खड़े रहोगे, तो आपको कभी भी कोई भी लज्जित नहीं कर सकता। हालेलुया। हमारा विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर, भरोसा परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया।
मैं विश्वास करती हूँ, मैं बिलीव करती हूँ आज जो वचन, आज जो वर्ड ऑफ गॉड आपको दिया गया है वो आपके जीवनों में वो 100 गुना फल लेके आएगा। आपकी जो स्पिरिचुअल आइज बंद है, परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा ओपन करेगा। अगर आप सही पोजीशन में आप घुटने टेक के आज परमेश्वर से मांगोगे, बोलोगे कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर वो वचन हमारे जीवनों में काम करे। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि मत्ती में लिखा हुआ है कि तुम धरती पे खोलोगे तो स्वर्ग में खुलेगा, धरती पे बांधोगे तो स्वर्ग में बंधेगा। इसी तरह अगर आप बिलीव के साथ, विश्वास के साथ इस वचन को छोड़ोगे तो परमेश्वर आपके जीवनों में काम करेगा। क्योंकि मैंने वचन को छोड़ा और पठानकोट में जो अंधकार की शक्तियां काम करी, परमेश्वर ने उन्हें बांधा और उस जगह पे मीटिंग अच्छी हुई, अच्छे वर्शिप हुई और बहुत आनंद और शांति के साथ हमने उस मीटिंग को किया। हालेलुया। इसी तरह मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है, आप लोग भी विश्वास के साथ जब बांधोगे तो वो बंधेगी, अगर खोलोगे तो वो खुलेगी। हालेलुया। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, आप परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ बने रहो, मत डरो, मत डरो, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके संग है, आपके साथ है। हालेलुया। जितने जन इस वचन को सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीष दे, आपकी स्पिरिचुअल आइज को ओपन करे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक्स करते हैं परमेश्वर का इस वचन के लिए। हमारे लाइट भी नहीं थी मगर मैं फिर भी अपने बाहर बैठी हुई हूँ सीढ़ियों के नीचे, कि ताकि मैं आपको जो परमेश्वर का वचन है वो मैं दे सकूँ। हालेलुया। मैं बिलीव करती हूँ परमेश्वर का वचन आज आपके जीवनों में काम कर चुका है। हालेलुया। आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो चुकी है। जैसे उस अंधे को आंखें मिल गई थी, पर क्योंकि जब वो पुकार रहा था, पुकारता गया, पुकारता, उसने पुकारना नहीं छोड़ा। आज इस वचन के द्वारा मैं आपको बोलती हूँ, आपने पुकारना नहीं छोड़ना, पुकारते जाना है, पुकारते जाना है, परमेश्वर को बोलते जाना है। हालेलुया। जब आप पुकारते रहोगे सही पोजीशन में होके, ये नहीं कि 2-4 गालियाँ निकाली, दारू पी, भांग पी, सिगरेट पी, चोरी की, व्यभिचार किया और फिर मांगना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं। सही पोजीशन में वो अंधा सही पोजीशन में था। वो लहू बहने वाली एक विश्वास के द्वारा आई थी, उसने उपवास नहीं की, प्रार्थना नहीं की, सिर्फ उसने विश्वास रख के आके परमेश्वर के साथ उसके पल्लू को छुआ। इसी तरह अंधे को भी विश्वास था, वो सही जगह पे बैठा हुआ था, उसे पता था यहाँ से परमेश्वर निकलेगा, जाएगा। इसीलिए जब आप भी सही पोजीशन में बैठ के परमेश्वर के आगे घुटने टेक के बोलोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको बड़े काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे, आशीष बरकत दे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। अगर आप तेल पानी अपना रखना चाहते हैं, अपने सामने रख लें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ, आपके घरानों के लिए, आपके परिवारों के लिए। हालेलुया। सब जन अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में बैठें, ताकि परमेश्वर का आत्मा जब बोले आपके लिए तो आपसे बातचीत करे। आप कहें परमेश्वर आपका आत्मा हमसे बातचीत करे। हालेलुया। धन्यवाद जीसस। सामर्थ्य परमेश्वर, मैं थैंक्स करती हूँ आज के इस मीटिंग के, इस लाइफ के लिए परमेश्वर, इस वचन के लिए परमेश्वर, ये वर्ड ऑफ गॉड जो आपने दिया है परमेश्वर, अपने लोगों को परमेश्वर, इन्हें सही पोजीशन में रखो पिता परमेश्वर, इन्हें सामर्थ्य और बल दो पिता परमेश्वर, ताकि ये उकाबों के जैसे जब उड़े तो परमेश्वर इन्हें लज्जित ना होना पड़े, इन्हें शर्मिंदा ना होना परमेश्वर, शर्मिंदा ना होना पड़े। हर शर्मिंदगी इनकी लाइफ से आज चली जाए परमेश्वर, हर अंधकार की शक्ति इनके जीवनों को छोड़ के चली जाए परमेश्वर। आपका वचन इनके जीवनों में काम करे परमेश्वर, यह वचन इनके जीवनों में 100 गुना फल लेके आए परमेश्वर। इनकी शर्मिंदगियाँ चली जाए, इनकी बेइज्जती, जो क्रोध करने वाले जो उनके क्रोधित है पिता, वो शर्मिंदा, वो लज्जित हो पिता परमेश्वर। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से भर के इस्तेमाल कर परमेश्वर, इनके जीवनों में तेरी बड़ी योजना पूरी हो परमेश्वर। जितने लोग इस वचन को सुन रहे, इस प्रेयर को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, के जीवनों में प्रभु अंधकार की शक्तियाँ जो काम कर रही है बाई फायर डिस्कनेक्ट हो जाए।